शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी शहीद। ISBR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई, जिसके बाद मुतअद्दिद खुदकुश हमले किए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ ने तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। तहम फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बद्र शहीद हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ का शोहदा को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को मट्टी में मिला दिया। पूरी कौम को शोहदा पर फख्र है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का भी शोहदा को खराज अकीदत। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण का लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बद्र समेत 7 शोहदा को खराज अकीदत। कहा, शोहदा और कौमी इदारों के खिलाफ घटिया मुहिम चलाने से साफ पता चल जाता है कि PTI गैर मुल्की चंदे पर क्यों पल और चल रही है। शोहदा की तौहीन करने वालों के लिए कौम के दिल में गुंजाइश है ना कानून में। ये हर वो काम करते हैं जिससे पाकिस्तान के दुश्मन और दहशतगर्द खुश हों। IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करके इन्होंने पाकिस्तान के मुआशी महाज पर हमला किया। आज कौम के बेटों की शहादतों पर तौहीन आमेज रवैया अपनाकर दहशतगर्दों का साथ दिया। इन शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सियासी जमात है ना ये सियासी कारकुन, ये सिर्फ फसादी और लश्करी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत शेर अफजल मरवत और अली जफर ने गलत, बैरिस्टर गौहर ने दुरुस्त करार दे दी। चेयरमैन PTI बोले, उस वक्त के हालात में शमूलियत ही बेहतरीन फैसला था। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले, IMF को खत पाकिस्तान की इमदाद रुकवाने के लिए नहीं बल्कि आलमी इदारे को इंतखाबात के शफाफ होने की शर्त याद दिलाने के लिए लिखा था। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि बल्ले का निशान मिला तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PTI में जम किया जा सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद बोले, PTI और सुन्नी इत्तेहाद के इंजमाम में बहुत आईनी और कानूनी पेचीदगियां हैं। सेनेट इलेक्शन का सबसे बड़ा अपसेट, पीपल्स पार्टी ने रजा रब्बानी को सेनेट का टिकट नहीं दिया। मौला बख्श चांडे और रुखसाना जुबैरी भी सेनेट के टिकट से महरूम। सिर्फ कुर्रतुलैन मरी अपना टिकट बरकरार रख पाई। तजुर्बेकार सेनेटर्स की जगह पीपल्स पार्टी नए नाम सामने ले आई। काजिम शाह, अशरफ जतोई, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़, दोस्त अली जैसर और मसरूर अहसन को टिकट मिल गया। मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद और आसिफ किरमानी को टिकट से महरूम कर दिया। हाफिज अब्दुल करीम भी टिकट से महरूम। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूद हसन इस बार पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। PTI भी पीछे ना रही। सेनेट में अपने लीडर डॉक्टर शाहजाद वसीम और सेनेटर वलीद इकबाल को टिकट से महरूम कर दिया। टिकट से महरूम उम्मीदवार अब सेनेट में दिखाई नहीं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नून लीग ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, परवेज रशीद, इसाक डार, तलाल चौधरी, अहद चीमा और मुस्तफ़ा रमदे को टिकट जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, हामिद खान, जुल्फी बुखारी और उमर सरफराज चीमा को मैदान में उतार दिया। खैबर पख्तूनख्वा से मुराद सईद, फैसल जावेद और आसम सुवादी के कागजात भी जमा। एमल वली बलूचिस्तान से सेनेट के नशिस्त के उम्मीदवार। MQM पाकिस्तान के भी 4 उम्मीदवार मैदान में। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। FBR ने IMF को ज़िमनी बजट लाए बगैर मार्च से जून के दौरान 9,415 अरब रुपए के सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालबा। पाक IMF मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी। कहा, पाकिस्तानी अवाम सऊदी शाही मेहमानों के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान के लिए अपनी हिमायत का इरादा। कहा, पाकिस्तान के साथ हमारे तारीखी और मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। कोशिश है कि पीआई की निजकारी का टेंडर मई में मुकम्मल कर लिया जाए। हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल की जाए। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में बातचीत। कहा, मुश्किल वक्त आया तो पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए हमारे साथ खड़ी होगी। आसिफ जरदारी बतौर सदर वफाक और हमारी हुकूमत को मजबूत करेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक्स मुल्क में लाई जाए तो तेल का खर्चा कम किया जा सकता है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात जमा कराते वक्त वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी कहा कि पीआईए की निजकारी सबसे पहले होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने पीआईए की निजकारी को मुस्तरद कर दिया। कहा, पीआईए को सरकारी और निजी शराकत के तहत ठीक किया जा सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि सरकारी और निजी शराकत के जरिए इदारा मुनाफा बख्श हो सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई की मुलाकात 30 मिनट जारी रही। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इससे कबल पंजाब भर की जेलों में कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते की पाबंदी आयद की गई थी। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात की इजाज़त से मुताल्लिक यकीन दहानी करवाई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि गरीब आवाम को मुनाफाखोरों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। कीमतों में कमी का रुझान तसल्ली बख्श है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग। 28,32,000 घरानों को तरसील मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में महंगाई के खिलाफ मुहिम तेज़। 15 दिन में 23,000 मुनाफाखोर पकड़े गए। 6 करोड़ 22 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना लग गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पीटीआई की साबिक़ रुकन कौमी असम्बली मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने में मदद की पेशकश कर दी। मलिका बुखारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि इनकी बड़ी बहन वेंटिलेटर पर है, वो इन्हें देखने ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हैं, लेकिन इनका नाम नो फ्लाई लिस्ट पर डाला हुआ है। मरीम नवाज शरीफ ने इनके अकाउंट पर जवाब दिया कि वो मलिका बुखारी को बाहर भिजवाने के लिए मुताल्लिका हुकाम से बात करेंगी। मरीम नवाज ने मलिका बुखारी की बहन की सेहत और सलामती के लिए दुआ भी की। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने अमरीकी निज़ाम को काबिल तारीफ करार दे दिया। कहा, अमरीकी निज़ाम काबिल तारीफ है जिसने पाकिस्तानियों के एहतजाज पर डोनाल्ड लू को कमेटी में बुलाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत पर इख्तिलाफ राय कोई तनाज़ा नहीं। इख्तिलाफ राय से पार्टियां बनती हैं। तहरीक इंसाफ की असल तवज्जो बानी पीटीआई को जेल से निकालने पर रहनी चाहिए। बानी पीटीआई को रिलीफ तब मिलेगा जब हाई कोर्ट्स में उनकी अपीलें सुनी जाएंगी। अमरीकी तर्जुमान ने कहा था कि डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी में आमद मामूल का मामला है। अमरीका अपने ओहदेदारों को दी जाने वाली धमकियों को संजीदगी से लेता है। तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले फैसल वाडा फिर पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए मैदान में आ गए। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तजवीज़ और तायद कुनंदा MQM से हासिल कर लिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। वो ये नहीं कह सकते कि इस बार खरीदो फरोख्त नहीं होगी। ये भी कहा कि वो आसिफ अली जरदारी से 1000 दफ़ा मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी 2.25 साल हुकूमत के साथ रहेगी। इसके बाद खुद स्टीयरिंग व्हील पर होगी। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। रमज़ान के बाद इनकी मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। ये भी कहा कि मरीम नवाज बुजदार 2 है। पंजाब स्टार प्लस बन चुका है। बानी पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाए। नून लीग के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि वज़ीर आज़म न बनने का फैसला नवाज शरीफ का अपना है।
नवाज शरीफ ने जो भी फैसला किया वो खुद किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वोट को इज्जत देने के लिए मुस्लिम लीग नून ने कुर्बानी दी है। जिन लोगों ने वोट की इज्जत को नुकसान पहुंचाया वो आज कूड़ेदानों में है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए, हमारी ऐसी सोच नहीं कि किसी से बात नहीं करनी। 4.25 साल बानी पीटीआई कहते रहे किसी को नहीं छोड़ेंगे। बानी पीटीआई इमरान खान ने खुद भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार दे दिया। बोले, बातचीत MWM, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और शिरानी ग्रुप से चली थी। गलती ये हुई कि इन्हीं तीनों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए था। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने अमेरिका में IMF दफ्तर पर पीटीआई का एहतजाज दुरुस्त करार दे दिया। ताहम एहतजाज के दौरान फौज मुखालिफ बैनर से इजहार लाइल्मी किया। पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलने की मुखालफत इन अल्फाज में की कि यह कर्ज मिलने से पहले सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। खुद IMF से कर्ज क्यों लिया था, इस सवाल का जवाब दिया कि वो तो मजबूरी थी, 3 मुल्कों से मिला कर्ज कम था, इसलिए IMF के पास जाना पड़ा। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का इमरान खान पर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा 10 साल बाद खारिज। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसले में करार दिया कि कानून के मुताबिक 6 माह के अंदर दावा दायर करना जरूरी है। दावे के मुताबिक 27 जून 2014 के बयान में बानी पीटीआई ने तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि हतक इज्जत का दावा 6 माह 24 दिन बाद 20 जनवरी 2015 को दायर हुआ। मोने सिलाही के इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुताबिक FIA लाहौर ने मोने सिलाही की जायदादें, गाड़ियों का शोरूम और कंपनी शेयर्स को मुंजमद कर दिया। अदालत की जेल सुपरिटेंडेंट को चौधरी परवेज इलाही के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने की भी हिदायत। मजीद समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी। कराची में जालसाजी से सरकारी जमीन लैंड माफिया और बिल्डर्स को दी गई। अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी शहरी जाहिर किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार और पटवारियों ने जालसाजी के जरिए कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। साबिक निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती टीम की रिपोर्ट सामने आ गई। टीम को कराची के 5 अजला में सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर पर देने की तहकीकात का टास्क दिया गया था। इंस्पेक्शन टीम के मुताबिक मुतादिद खुदूत लिखने के बावजूद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसर्स मतलूबा रिकॉर्ड नहीं दे रहे। स्टाफ की कमी और रेवेन्यू ऑफिसर्स के अदम ताउन की वजह से स्कैंडल की मजीद तहकीकात तातुल का शिकार है। रिपोर्ट अब तक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी को नहीं भेजी गई। साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत पर बल्दिया कराची के 3 आला ऑफिसरों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कराची सेंट्रल की अदालत ने म्यूनिसिपल कमिश्नर और 2 मफरूद डायरेक्टर्स को फराइज की अदायगी में नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, मुल्जिमान ने वाक़े के बाद शवाहिद भी गायब करने की कोशिश की। अगस्त 2023 में नाजिमाबाद अंडरपास पर लगा साइन बोर्ड नीचे से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर गिरा था, जिससे एक शहरी जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए थे। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। फैमिली कोर्ट लाहौर ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। मुल्जिम ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी की। 5 लाख रुपए जुर्माना अदा न करने पर मुल्जिम को मजीद 1 माह कैद में रखा जाएगा। पेशावर के इलाके गुलबहार में दिन दिहाड़े खवातीन से मोबाइल फोन छीनने वाले राहजनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल खवातीन से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की थी। मुल्जिमान की खवातीन से मोबाइल फोन छीनने की CCTV भी इस मंजर आम पर आई थी। स्टेट बैंक की प्लास्टिक नोट जारी करने की खबरों की तरदीद। बैंक एलामी के मुताबिक पॉलीमर बैंक नोट सीरीज का इजरा का कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि जाली करेंसी की रोकथाम के लिए स्टेट बैंक के नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। महंगाई तो बहुत हो गई है, बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, इतनी वो बहुत आता है, मजबूरी है, खाना पड़ता है। हुकूमत से दरखास्त की जाता है कि महंगाई पे काबू लाया जाए। गरीब लोग ना कोई चीज बेच सकता है ना कोई चीज खरीद सकता है। हम उनको बोलेंगे नहीं कि अगर सस्ता दे रहे हो तो हम बाहर शिकायत मरकज लगावे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे।
मुल्क भर में महंगाई से शहरी परेशान, सहारो अफ्तार मुश्किल हो गई। कराची में प्याज 260 रुपए, आलू 70 रुपए और शिमला मिर्च 500 रुपए में फरोख्त। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 1100 रुपए की खरीदारी और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रुकनियत से मशरूत। शहरियों का शिकवा है कि रमजान बाजारों में भी आटा, चीनी और घी दस्तयाब नहीं, सिर्फ 13 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए रमज़ान में अवाम को रिलीफ देना चैलेंज है। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में मुतादिद मॉडल बाजार लगाए गए हैं। कीमत में की मॉनिटरिंग के लिए एक नया महकमा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ खुद मार्केट में जाकर सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि रमज़ान के आगाज़ पर प्याज 350 रुपए किलो थी, आज 250 रुपए फी किलो है। किसी का बाजू मरोड़ कर कीमतें फौरी तौर पर नीचे लाना मुमकिन नहीं, मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। सरमायाकारी और बचत की सलाहियत से माजूरी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी का रुझान जारी, 92% से 89% हो गई। मुस्तकबिल में बचत की सलाहियत पर एतमाद भी 3% बढ़कर 11% हो गया। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। मौशी मुश्किलात से परेशान पाकिस्तानियों की शरह माजी से कम, मगर नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 96% ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी पर तशवीश भी 98% पर मौजूद, जबकि बेरोजगारी का खौफ भी 88% पर दिखाई दिया। लेकिन खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी जाने का कहने वालों की शरह 1% बढ़कर 57% हो गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट में पहले ही बहुत ताखीर हो चुकी, मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम के मसाइल के हल के लिए प्रोजेक्ट की जल्द तकमील लाजमी है। मनसूबे से मुताल्लिक महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठकर प्रोजेक्ट की राह में हायल रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाए। सहाफ़ी और यूट्यूबर असद तूर जमानत पर रहा, वालदा के साथ तस्वीर रिलीज कर दी। FIA के वकील ने आज स्पेशल सेंट्रल जज इस्लामाबाद के रूबरू असद तूर की जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत नहीं की। असद तूर के वकला ने अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशन रखी जिसके मुताबिक आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार ना किया जाए। अदालती इस्तफसार पर FIA के वकील ने भी इस ऑब्जर्वेशन को दुरुस्त कहा। FIA ने असद तूर को अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। HBL PSL 9 के एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेट पर 185 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। फातेह टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स के मद्दे मुकाबिल होगी। शेन वॉटसन के पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने के इम्कानात खत्म। शेन वॉटसन के खानदानी और पहले से तयशुदा प्लान्स कोचिंग की राह में आड़े आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का फैसला अब तक नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक PCB ने शेन वॉटसन से कोचिंग से मुतालिक बातचीत की थी। PCB ज़राए के मुताबिक शेन वॉटसन के मुआवजे से मुतालिक खबरों में भी सदाकत नहीं। वॉटसन PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कोचिंग के बाद वापस रवाना हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, गजा जंगबंदी के लिए हमास की तजावीज़ को मज़ाक़ खेज़ करार दे दिया। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। हमास ने फ़लस्तीनी कैदियों के बदले यरगमालियों की मरहलावार रिहाई, मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला की डेडलाइन मुकर्रर करने की तजावीज़ दी थी। इसराइली खुफिया एजेंसी सरबराह की कतर और मिस्री हुक्काम से इतवार को मुलाकात मुतवक्के है। इसराइली फ़ौज की नसीरात कैंप पर बमबारी, बेशतर बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक मजीद 65 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। कब्रस से 200 टन इमदाद लेकर पहला बहरी जहाज़ गजा पहुंच गया। कश्मीरी वफ्द का मकबूजा कश्मीर में भारत के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर जेनेवा में UNHCR के इजलास में एहतजाज। मुजाहरे में इंसानी हुकूक के नुमाइंदगान और कानूनी माहिरीन की भी शिरकत। कश्मीरी वफ्द का कहना था कि भारत कश्मीरियों को खामोश कराने के लिए काले कवानीन इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी भारतीय हुकूमत को रोकने के लिए इक़दामात करे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आई।
पाकिस्तान 20 साल बाद 3 मुल्की वनडे सीरीज की मेजबानी करेगा। आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान में होने वाली 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। चेयरमैन बीसीबी की दुबई में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रॉजर टूसे की मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान किया गया। श्रीलंका क्रिकेट ने आकिब जावेद को श्रीलंका कौमी टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग कोच रहेंगे। आकिब लाहौर कलंदर्स के हेड कोच भी हैं। PSL की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों की इफ्तार डिनर में शिरकत। ज़ल्मी के तमाम खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज और वास्केट पहनकर तकरीब में शिरकत की। मुल्तान सुल्तान्स की स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट अलेक्जेंड्रा हार्टली खिलाड़ियों के रोजे रखने से मुतासर, रोजे रखना शुरू कर दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, देखना चाहती थी कि ये क्रिकेटर सारा दिन रोज़ा रखकर किस तरह शाम में क्रिकेट खेलते हैं। रोज़ा रखना मुश्किल काम है, प्यास का एहसास होता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के इमाद वसीम की बेटी की दुआ मांगने की वीडियो वायरल। इमाद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में शानदार कारकर्दगी दिखाई। लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में हफ्ते को पहले मैच में एनवाई स्ट्राइकर्स ने राजस्थान किंग्स को 7 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में कैंडी सैम्प आर्मी ने पंजाब रॉयल्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। मुल्तान को बेहतर टक्कर कौन दे सकता है, पेशावर या इस्लामाबाद? कौन PSL का टॉप स्कोरर बन सकता है? PSL पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे देखिए हारना मना है मैं हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और चैंपियंस लीग फुटबॉल की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहले क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल और बायरन म्यूनिख और दूसरे क्वार्टर फाइनल में एटलेटिको मैड्रिड और बोरुसिया डॉर्टमुंड आमने सामने होंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी का और चौथे क्वार्टर फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन बार्सिलोना का मुकाबला करेगी। फाइनल 1 जून को खेला जाएगा।